आज तिल चौथ है और गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। બે દેરાની-જેઠાની હતા. એ પડોશમાં રહેતા હોતા. એક જેઠાણી તો અમીર હતી ને દેરાની ગરીબ હતી. પાસે-પાસે રહેતા હોતા. જેઠાણીને પાસે તો બધું જ હતું. દેરાની એક ઝૂંપડામાં રહેતી હતી ને રોજ સવારે જેઠાણીને ઘેર કામ કરવા જતી. आखो दिवस काम करती ने रात्रे जे कोई खाવાનું હોય बचा खाने का जो बचा होता तो उसको लेके घर आती अपने बच्चों को अपने हस्बैंड को सबको खिलाती और ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। उसका हस्बैंड जो था देरानी का वो भी कहीं लकड़ी काट के आता था तो उससे जो मिलता था उससे उनकी गृहस्थी चलती थी। तो तिल चौथ का दिन आया तो देरानी जेठानी के घर गई और उसने पूरे दिन काम किया। उस दिन तिल भी साफ करने थे। पहले तो काले वाले तिल होते थे तो उनको पूरा धो के छिलके उतारना करना भूसी अलग करना ये सब काम करते करते उसको शाम हो गई और वो बहुत थक गई क्योंकि व्रत भी था तो भूखी थी। तो पूरे दिन करने के बाद वो थक गई और उसने लड्डू वगैरह बना के रखे और उसके बाद जो भूसी निकली तो उस दिन उसको जेठानी का भी व्रत था तो उसने भी उसको कुछ खाने का नहीं पूछा और ना कोई खाने का बचा हुआ दिया उसको। तो वो खाली तिल्ली की जो भूसी थी उसको लेके वो घर आ गई और घर आके उसने उसी भूसी से लड्डू बना दिए और वो थकी हुई थी तो वो सो गई। उसके बच्चों ने कहा भाई मामा आज खाने का क्या लाई है? उसने कहा भाई आज तो कुछ दिया नहीं है काकी ने तो आज तो ये भूसी के लड्डू हैं तो तुम ये खा लो। तो बच्चों ने खा लिए पानी पी लिया। अब रात हुई तो उसका घरवाला घर आया। वो भी उस दिन बहुत थका हुआ था। उसको भी लकड़ी ज़्यादा नहीं मिली तो कुछ उसको इनकम नहीं हुई तो उसने कहा कि भई आज खाने में क्या है? कुछ मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। वो तो थकी हुई सोई हुई थी, व्रत था उसको। तो उसने कहा कि भई वो भूसी के लड्डू रखे हैं, वही हैं तो तुम वो खा लो। गुस्सा होके सो गया। तो इधर ये भी बहुत थकी हुई थी तो ये भी गुस्सा होके बाहर आके और ओटले पे जाके सो गई। तो उस दिन चौथ विनायक थी तो चौथ विनायक निकले सबका देखने के लिए भई किसने व्रत किया है, क्या है? तो वहाँ के बाहर आके देखा तो उसके पैर के उनके पैर से ये टकराई देरानी। तो उन्होंने कहा कि भई अरे कौन है? भूखी है कि ढाई है? उसने कहा अरे महाराज मैं तो भूखी हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे परेशान मत करो। उसने कहा अरे भई मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो तुम कुछ खाने का तो दो। तो उसने कहा कि आप घर के अंदर जाओ, भूसी के लड्डू होंगे तो वो आप खा लो। तो गणेश जी महाराज जो थे वो घर के अंदर गए, देखा तो 1 आध 2 लड्डू बचे हुए थे, घर की हालत भी देखी उन्होंने, तो उन्होंने वो लड्डू खाए और वापस बाहर आके उससे बोला कि अरे बाटले मारी होटले सूती तुम मुझे पानी पीना है मुझे तो पानी बताओ। तो उसने कहा कि भई देखो मटके में कहीं पानी होगा, मुझे तो पता नहीं है, तो आप पी लो। तो वो तो अंदर गए, मटके में थोड़ा-सा पानी था, वो पिया। पीने के बाद वो घूमते-घामते फिर से आए और बोले कि अरे पाटले मारी होटले सूती, तुम्हारे तो हगू छे। तो उसने कहा कि भई हगो तुम मतलब मेरा पूरा घर, चूल्हा-चौबारा जो भी है तुम उसको तो गुस्सा आ रहा था कि ये बार-बार मुझे परेशान कर रहे हैं। तो फिर वो उसको वहाँ पे उसने कहा पूरे मेरा घर तुम्हारे लिए तुम तो चूल्हे चौके चौबारे जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ हगो। अब वो थोड़ी देर बाद फिर से आए कि पाटली मारी ओटली सूती तू तो मारे तो घसूच है। तो उन्होंने कहा कि घसो मारे कपाळे। तो उन्होंने उसके कपाल पे भी घिसा और फिर वो चले गए। सुबह हुई उसको एकदम से ध्यान आया कि अरे रात में तो पता नहीं कौन आए थे और वो सब पूछ रहे थे और सारा गंदा करके गए होंगे तो जाऊँ घर को देखूँ, सँभालूँ क्या ऐसे करके वो सोचने लगी। इतने में तो क्या हुआ कि उसका घरवाला आया और बोला कि अरे उठ भगवान उठ, ये देख तो सही कि अपने घर में क्या हो गया? तो उसने बोला हाँ, हाँ, मैं उठ ही रही हूँ, मैं अभी सब कर दूँगी, सब काम कर दूँगी। उसने कहा कि अरे मेरे को माफ़ कर दे, मैं तो कल बहुत थका हुआ था, तो इसलिए मेरे से ऐसा हो गया, मैं तेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा कि अब मैं उठती हूँ, मैं सब करती हूँ, भई मेरी गलती है क्योंकि मैंने तुमको कुछ बना के नहीं दिया। तो ऐसे करके दोनों बात करें, बोले नहीं, नहीं तू अंदर तो आ। तो उसने कहा कि अरे तेरे कपाल पे क्या ये झगमग-झगमग हो रहा है? तो उसने देखा कि भई ये तो चमक रहा है उसका कपाल तो। घर आके देखा, अंदर देखा तो और उन्होंने घर देखा तो उनका तो घर ही बिल्कुल शानदार हो गया और जहाँ देखो वहाँ पे उनके तो हीरे, मोती, जवाहरात और सारा सब जहाँ-जहाँ उन्होंने पॉटी करी थी वहाँ-वहाँ उसके ढेर लगे हुए थे और तो एकदम आँखें फटी की फटी रह गई। उनको लगा फिर उनके समझ में आ गई कि चौथ विनायक तो घर आए थे और ये उनकी ही सब माया है ये तो। तो वो तो बहुत ही खुश हो गए, बच्चों के भी कपड़े ये वो सब उनके जेवर वगैरह सब पूरे घर में सब चीज़ हो गई। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने गणेश जी के ढोक लगाई और फिर वो आराम से रह रहे थे। तो अब उस दिन तो दोपहर हो गई, जेठानी ने कहा कि अरे भई वो तो आज आई नहीं है, सारा काम रखा हुआ है। तो उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि जाओ, जाओ वहाँ देख के आओ कि काकी आज आई क्यों नहीं काम करने? तो बच्चे गए, बच्चे ने झाँक के देखा तो वो घर तो था ही नहीं, एक बड़ा-सा घर था। तो उन्होंने कहा कि भई काकी-काकी तो अंदर झाँक के देखा तो काका-काकी तो झूले में बैठे हुए झूल रहे थे, घर में बच्चे अच्छा-अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छे कपड़े थे, लड्डू, पेड़े सब खाने का सामान था। अपनी दौड़ के वापस गए, बोले, "अरे! नहीं-नहीं काकी तो झूला झूल रही है।" तो जेठानी को भरोसा ही नहीं हुआ कि भई वो क्या झूला झूल रही है। तो बोली, "ठीक है, मैं आके देखती हूँ।" वो आके देखा तो उसने भी देखा तो वो तो झट से जाके उसके पैर पड़ी, बोले भई प्रणाम करा उसको। तो उसने कहा कि, "भई ये सब क्या है?" तो उसने रात की सारी बात बताई। तो उसने कहा कि, "अरे! ये तो कमाल ही हो गया।" तो उसके मन में भी उससे ईर्ष्या हुई। उसने कहा कि, "नहीं, ये तो इसके पास जब ये सब है तो मेरे पास होना ही चाहिए।" तो अगले साल की जब जोत आई, तो उसने भी ऐसे ही किया, अपने पति को बोला कि तुम तो लकड़ी काटने जाओ। उसने कहा भई मुझे क्यों भेज रही है? उसने कहा नहीं, नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा मतलब मेरे तो चौथ विनायक को बुलाना है और सब कुछ उसके जैसा ही करना है। तो वो बोले उसको तो बहुत गुस्सा आया असली में उसने तो उसको पाटले से दी फेंक के। तो वो तो बोली बहुत ही खुश हो गई कि अरे वाह! ये तो अच्छा हो गया। उसने पूरे दिन है ना खाना बनाया, लड्डू बनाए, घर में पानी भरा, सोने-चांदी सबके वो प्लेटें, थालियाँ लगाई, चरे भरे, सब पूरे घर को साफ-सफा करके उसने तैयार करा और फिर रात हुई, वो तो इंतज़ार ही कर रही थी, रात में जाके उसको तो नींद ही नहीं आई।
तो वो तो बाहर जाके लेट गई ओटले पे कि भई ज्योत विनायक आएँगे, आएँगे करके, तो ज्योत विनायक तो आए। उसने कहा पाटली मारी ओटले सुती, भूखी छे कि ढाई छे? कि अरे महाराज मैं तो ढाई हूँ, मेरे पास तो है सब खाने का। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे भी भूख लगी है, मेरे को कुछ पता। उसने कहा कि जाओ, उसने तो कुछ नहीं बनाए थे, मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे-अच्छे लड्डू बनाए हैं और भी सब पकवान बनाए हैं, आप तो खाओ। उन्होंने तो खाया, फिर बोला मुझे पानी पीना है। उसने कहा मैंने तो सोने-चांदी के बढ़िया मटके सब चरे भर रखे हैं, आप तो पियो। वो तो पानी पीने गए। उसके बाद उनका हगू छे, उनका तुम तो हगो सब जगह मेरे तो। और मेरे तो ये कपाल पे भी आप करो, तो वो तो करके गए। अब रात सुबह होते-होते तो उसको तो बहुत बदबू आने लगी, तो उसने कहा कि भई अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके वो तो उठी तो उसने देखा कि पूरे घर में बदबू ही बदबू हो रही है, खुद भी एकदम गंदी हो रही है ये वो। तो पूरा घर भी उसके बच्चे-वच्चे सब नाक बंद करके हो रहे हैं, बोले ये क्या हुआ, क्या हुआ? उनके तो समझ में आ गया, वो तो दौड़ी-दौड़ी देरानी के गई कि भई तेरे तो इतना अच्छा हुआ और मेरे ऐसा कैसे हो गया? तो उसने कहा कि भई मैं तो कुछ नहीं जानती, तो चौथ विनायक की लीला है। तो उन्होंने तो दौड़े-दौड़े गणपति के मंदिर गए, वहाँ जाके उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भई तेरे तो सारा सब कुछ था, इसके कुछ नहीं था इसलिए मैंने इसको सब दिया। और तूने इसकी अदेखाई करी है, तेरे को ईर्ष्या हुई तेरे को अपने उससे। तो बोले कि भई हमको माफ़ कर दो, अब हम क्या करें? बोले तुम्हारे घर में जो भी कुछ है उसका आधा-आधा हिस्सा करो, जो भी है वो बात करो और दोनों देरानी-जेठानी प्रेम से रहो, एक-दूसरे की अदेखाई मत करो। तो उन्होंने तो प्रणाम किया, सारा कुछ बाँटा एक दू दोनों को, दोनों प्रेम से रहने लगी, सारी उसकी विष्टा जो थी वो ठीक हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे देरानी के प्रसन्न हुए वैसे सबके प्रसन्न होना और कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करे, कोई किसी से द्वेष नहीं करे, ईश्वर का दिया सबके पास है, सब उसको आनंद से भोगो और प्रेम से रहो। जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज।